हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और टॉपिक प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय एब इनिशियो मेथड। फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। आई विल राइट solution. We have a given function that is y is equal to sin x, and we have to prove this differentiation of this y, that is dy by dx, comes out to be cos x. How this comes out to be cos x? As we, in simple words, as we know, the differentiation of this sin x is cos x. Now we have to prove this by ab initio method. For that, उसके लिए मैं क्या करूँगा? First of all, I will write this y plus delta y. That is the small change in dependent variable, and this can be written in this way: sine of x plus delta x. जब एक स्मॉल चेंज आएगी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑटोमेटिकली उसके स्मॉल चेंज से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज आएगी। दैट इज डेल्टा एक्स, इस चेंज से हमारी इस वाई में, दैट इज डेल्टा वाई में भी चेंज आएगी। दैट इज वाई डेल्टा वाई। और ये यहाँ के हम करेंगे, अब हम देखेंगे ये डेल्टा वाई चेंज। फिलहाल हम रेट ऑफ चेंज नहीं देखेंगे, पहले हम चेंज देखेंगे डेल्टा वाई। इसकी चेंज हम कैसे ढूंढ सकते हैं? दैट इज साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और इस साइड में लाया। नाउ आई कैन राइट डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इस वाई के बारे में ही साइन एक्स इसमें पुट करूंगा। नाउ अब हम इसकी चेंज देखेंगे, स्मॉल रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एक्स के साथ साथ किस तरह का चेंज दिखा रहा है। दैट इज वी डिवाइड द होल इक्वेशन या बोथ साइड्स दिस इक्वेशन बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स comes out to be that sine of x plus delta x minus sine of x divided by delta x. Till now it's all right. Now I can write this in this way: delta y divided by delta x is equal to, take this part as a, this x plus delta x, and this angle as b. This becomes, I will generally write here, this becomes our trigonometrical identity, that is sine of a minus sine of b, and which is equal to twice cos of a plus b divided by 2 sine of a minus b divided by 2. You must remember this आइडेंटिटी ऑफ, अगर आपके पास किसी वक्त साइन ए माइनस साइन बी होगा तो आप इस तरीके इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस आइडेंटिटी में। नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास जो ए है यहाँ पे दैट्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो है बी दैट्स एक्स। अब हम इसी में इसको इस्तेमाल करेंगे इस रिलेशन को। नाउ आई कैन राइट दैट इज डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और मैं इसको फिलहाल बाहर ही रखता हूँ इस डेल्टा एक्स को जो डिवाइड में है, और फिर ऐसे लिखूँ दैट इज साइन ए माइनस साइन बी। इसको मैं अब ऐसे लिखूँगा, दैट इज ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स।
divided by 2, and sine of a minus b, that is x plus delta x minus x, x plus delta x minus x divided by 2. Now I'll let me rub this first here. Now I can rewrite this as delta y divided by delta x, that becomes 1 by delta x, इसको हमने ऐसे ही रखा बाहर. This twice cos of x plus delta x, it becomes twice cos of x plus x is equal to 2x, that is 2x plus delta x divided by 2, and sine of plus x and minus x will cancel out, it becomes sine delta x divided by 2. All right, now I will rub this setup. Now I can write in this way. Delta y divided by delta x is equal to 1 divided by delta x. This 2 and 2 will cancel with this, and अगर इनको अलग अलग से हम इनको डिवाइड में रखेंगे 2, तो ये बनेगा x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2. तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2. अगर मैं इसको वापस मल्टीपल करूँगा तो ये बनेगा 2x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 वापस. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाई 2. नाउ डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डेल्टा x, ऐसे ही फिलहाल हम रखेंगे. चलो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसकी गेम. तो मैं इसको अपनी जगह पे मल्टीपल देता हूँ, बट मैं इसको ऐसे लिखूँगा, सॉरी, दैट इज ट्वाइस कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x. अब डेल्टा x मैंने इसलिए इसके नीचे रखा क्योंकि ये सारा मल्टीपल में है. ये इसके ऐसे इसके भी डिवाइड में, ऐसे इसके भी. अब मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिखा है. इट डजंट मैटर हियर. नाउ द प्रॉब्लम इज विथ दिस 2. वी कैन राइट let me rub this step first. So I can write this delta y divided by delta x, delta y divided by delta x is equal to twice cos. इस 2 को मैं इसके रेसिप्रोकल में लिखूंगा. जब मैं इसके नीचे ही लिखूंगा तो ये जब वापस हम लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके मल्टीपल में आएगा. दैट इज वी टेक दिस इन रेसिप्रोकल. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, दैट इज कॉस ऑफ x प्लस डेल्टा x डिवाइड बाई 2 एंड साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डेल्टा x डिवाइड बाई 2. अब अगर हम इस 2 को वापस लाएंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली इसके मल्टीपल में आएगा क्योंकि मैंने इसको रेसिप्रोकल में लिखा है. नाउ वी कैन यूज लिमिट. नाउ लिमिट डेल्टा x approach to 0 and this becomes, let me write this, and here
when limit delta x approach to 0, okay, right, cos of x plus delta x divided by 2 sine of delta x divided by 2 divided by delta x divided by 2. Now when we use here limit, it becomes dy by dx. As delta x approach to 0, it becomes small it approach to 0. We get instant rate of change of y with respect to x, that is dy by dx. And when we use this limit here, it becomes, that is, cos of x multiply, this becomes 1. Now how this becomes 1? When delta x here we approach, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे delta x approach to 0, this becomes this neglects, and we write simply that's cos x. And when we talk about this, this is in multiply sign of delta x divided by 2 delta x divided by 2. It becomes like this, sine of theta divided by theta, limit theta approach to 0. When limit theta approach to 0, sin theta by theta comes out to be 1. अगर आपको ये पता नहीं है कि ये कैसे आता है, क्योंकि मैंने इस पर अपना वीडियो बनाया, ऑलरेडी बनाया इस पर वीडियो, तो आप उसको देख सकते हो, तो आप वहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे कि ये कैसे इसके बराबर होता है। जब हम लिमिट अप्रोच करेंगे थीटा टू 0, साइन थीटा बाई थीटा कैसे 1 के बराबर आता है, अब वहाँ पे इसको सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसे आइडेंटिटी को इस्तेमाल करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे भी जो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2 है ये इसकी एंगल है, और यहाँ पे भी ये एंगल है, दैट साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, आप इसको मानो थीटा, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। नाउ दिस इज 1 and you find as dy divided by dx comes out to be cos x, and this is our proof, that is the differentiation of sin x by ab initio method comes out to be cos x. If you find this interesting, then please subscribe our channel if you find this interesting, and also like our channel. Thank you so much. This is all about this sin x, and in coming lectures we will prove all these identities. Thank you so much.